जय गुरु जी। संगत जी, नमस्ते गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गुरु जी ने मुझे 4th टाइम अभी लाइफ ब्लेस करी है। आज मैं अपनी चारों लाइफ जो मुझे मेरी नॉलेज में है, जो उन्होंने मुझे दी हैं, बख्शी हैं, दी तो पता नहीं कितनी सारी हैं, लेकिन जो मैं जिन्हें समझ सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे लाइफ मिली, मुझे यहाँ मिली, मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मैं शुरुआत अपने जो लेटेस्ट है मैं उससे शुरू करूँगी। ये बात संगत जी 21 अप्रैल 2021 की है, आज से 13-14 दिन पहले की। मैं सो रही थी और मुझे एक आवाज़ ने जगाया। मेरी आँख खुली एक आवाज़ के साथ, मुझे डंडा ला के दे। बस ये आवाज़ थी और बहुत ही पिक्युलर थी। गुरुजी की आवाज़ थी और बहुत तेज़ थी, जैसे गुस्से में हो। ये सोच के संगत जी ये क्या मैंने सुना है, मैं परेशान रही पूरे दिन और सारा दिन निकल गया, कोई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन रात हुई, फिर हम सो गए। जब सुबह उठी तो संगत जी उस दिन दोबारा मेरी एक आवाज़ से आँख खुली, वो भी गुरुजी की ही आवाज़ थी। उसमें गुरुजी कह रहे थे, मैंने होने ही नहीं देना कुछ, मैं कुछ होने ही नहीं दूँगा, कुछ होने ही नहीं देना। बस ये सुना संगत जी। मैंने अपना तकिया उठाया वहाँ से और मैं बाहर आके, गुरुजी का स्वरूप है, दीवान है वहाँ पे, मैं वहाँ पे लेट गई। पहले थोड़े से शब्द सुने, फिर कुछ काम वाम था नहीं करने को, तो तकिया लगा के मैंने कहा चलो लेट ही जाते हैं। फिर नींद आ गई। संगत जी ये बात 10 साढ़े 10 की होगी, 10 बजे के 10 साढ़े 10 के अराउंड की बात है। मैं लेट गई सुन के शब्द चलते ही जा रहे थे, वो ऑन थे। और उसके बाद मैंने नींद में, मैं जागी हूँ या नहीं, अब वो जो हम सबके साथ होता है कि हम एक अजीब सी स्टेट में होते हैं कि हमें ये नहीं पता हम ट्रांस में हैं, हम पूरे कॉन्शियस हैं, हम सब कॉन्शियस हैं। मैंने गुरुजी के और अपने दीवान के बीच में एक 3 बाई 3 फुट के हाथ का एक हथेली देखी, स्केलेटन, जो कि जिसकी फिंगर्स कुछ मुड़ी हुई थी, कुछ थी, बहुत ही डरावनी थी वो। और वो देखने के बाद मैंने सामने की तरफ देखा, मेरा बेटा बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तूने देखा ये क्या था? बोला वो तो ख़त्म कर दिया मम्मा, कुछ नहीं था, फ़ोन में गया वो तो ख़त्म। तो ठीक है, बात आई गई हो गई। मैं फिर सो गई और संगत जी उसके बाद मेरी गुरुजी की बहुत तेज़ किसी को डांटने की आवाज़ से आँख खुली और गुरुजी क्या बोल रहे थे, चले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं आना, मैं आए थे। बस आवाज़ पीछे से आ रही थी, स्वरूप मुझे पता है मेरे पीछे स्वरूप है गुरुजी का बहुत प्यारा। और सामने मैंने देखा, बिल्कुल अपनी आँखों के सामने, तो 2 काली परछाइयाँ जो कि 6 फुट से ऊपर की होंगी, 7 फुट भी आप कह सकते हो उन्हें। 2 जने खड़े हुए थे, वो परछाई थी और आगे वाला मतलब अपने सीधे हाथ से अपने मुंह को छुपा के और पीछे वाले के पीछे चला गया और पीछे वाला अपने आप आगे आ गया और वो भी गुरुजी के सामने एकदम मुड़ सा गया और मुड़ के चले गए, वो हट गए, वो चले गए वहाँ से, उस जगह से। और उनके जाने के बाद जैसे उन्होंने 8-10 कदम भरे होंगे घर से बाहर निकलने के लिए, तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। बस संगत जी ये मैंने सुना और उसके बाद मैं फिर तकिए पे सिर रखा और मैं सो गई। उसके 1 घंटे आधे घंटे बाद, जब भी 15-20 मिनट बाद जी जब भी मेरी आँख खुली, मैं तो स्टन थी कि ये मैंने क्या देखा, क्या सुना, ये क्या था। ये 2 दिन से जो मैं अंदर से मैं बाहर आई तब क्या आवाज़ पे आई थी, कल मैंने क्या सुना था। क्लियर हो गया मुझे कि ये मुझे अब जो मैं सांस चल रहा है, ये सांस मुझे तो प्रॉपर बोनस है, बख्शीश है, ब्लेसिंग है, ये और कुछ नहीं है। नहीं तो ये तो बंद हो गई थी, ये आज फिर बंद हो जानी थी। लेकिन बैठा है ना गुरु,
कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होने दिया। और संगत जी उसके बाद 24 की रात को अ, आजकल हर जगह से अच्छी-अच्छी न्यूज़ेज़ तो कहीं से आ ही नहीं रही हैं। तो कहीं न कहीं से कभी किसी की परेशानी, कभी किसी की परेशानी सुन के मन तो दहला ही पड़ा था। पड़ा है भी एक्चुअली। और लेकिन तभी अचानक मैं बच्चों को खाना दे रही थी और उसी टाइम मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, मैंने उठाया और मुझे किसी हमारे बहुत नोन के बारे में उन्होंने बताया कि वो तो चले गए। और ये सुन के संगत जी मैं पता नहीं क्या रिएक्शन बॉडी पे हुआ या क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक तो हिल बहुत ज़्यादा गई, जो किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा। कोई भी हम नहीं झेल पाते हैं बहुत बार। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर में आधा पौने घंटे बाद मैंने खुद को चेक किया, मेरे को अपनी हथेलियाँ गरम लगी और मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा। मैंने कहा देखो बच्चों मेरे हाथ गरम लग रहे हैं ना? तो बच्चे बोले हाँ। मैंने फिर अपना टेम्परेचर चेक किया तो इट वाज़ 99.5। अब मुझे भी टेंशन हो गई। मैंने फ़ौरन खुद को क्वारंटाइन कर लिया 24 की रात को। अगले दिन सुबह हुई, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे दवाई दी। अब ठीक है, अब मतलब टेस्टिंग्स प्रॉपर चल नहीं पा रही थी, तो जो भी था उन्होंने कहा इंडिकेशन कुछ नहीं है, तो आप एक गले की खा लो और एक वाली दवाई खा लो। तो मैंने वो दवाइयाँ खाई। उसके बाद फ़ीवर कभी कभी 99 हो जाए, कभी उतर जाए, कभी 98.4, कभी 99.2, कभी 9.6। बिना दवाई के ये प्रोसेस ऊपर नीचे मतलब ये 5 दिन 4 दिन चला। फिर मैंने दोबारा एक कोर्स किया दवाई का, फिर उसके बाद मुझे फ़ीवर नहीं चढ़ा, हालांकि मैं क्वारंटीन थी। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ को मैंने अपना क्वारंटीन से मैं बाहर आई। और उसके बाद मैंने आज कल मेरी दवाई ख़त्म हुई है संगत जी। आज मैं बिना दवाई के गुरु जी की दी हुई बख्शी हुई लाइफ में उनका शुक्राना करने के लिए मैं ये सत्संग कर रही हूँ। उन्होंने कैसे कि मतलब परेशानी तो थी, आई थी। वो कह रहे थे कि मैं बैठा हूँ, मैंने कुछ होने ही नहीं देना, मैं हूँ ना, मैं कुछ होने ही नहीं दूँगा। संगत जी वो लाइनें, उन शब्दों के मायने मुझे इन 10 दिन में समझ में आए हैं कि वो कितना मुश्किल था। अगर पता नहीं कितनों के साथ क्या क्या हो गया है और क्या क्या हो सकता था, लेकिन हमारे गुरु जी बैठे, वो इसी तरह हर संगत के घर में बैठे हैं। संगत जी आप लोग सब हिम्मत रखिए, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चों की पता नहीं कितनों की लाइफ कैसे संभालते हैं हमसे आगे। हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ पे कब हमारे सिर पे कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन उन्हें मालूम है। संगत जी लिटरली ये सारी सांसें बख्शीश है और सिर्फ यही दुआ निकलती है कि जिस वजह से आप ये बख्श रहे हो ना, उस लायक भी बना दो, वैसा इंसान हो जाए, वो बन जाए, हम उसके लायक हो जाए। सॉरी संगत जी।